प्लान निवेश प्लस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका प्लान नंबर है 849। तो LIC का ये निवेश प्लस प्लान एक यूलिप इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि ये इंश्योरेंस प्लान शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी इसमें आपको मिलता है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस भी आपको मिलता है और जो आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छी रिटर्न भी आपको मिल जाती है। तो निवेश प्लस प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको एक साथ प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा वो आपको एक साथ जमा करना है। काफ़ी इंश्योरेंस प्लान ऐसे होते हैं जिसमें आप हर महीने, 3 महीने या 6 महीने में या फिर साल में अपने पॉलिसी का प्रीमियम जमा करती हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको पूरा अमाउंट एक साथ जमा करना होगा। जैसे आप FD में एक साथ पैसा जमा करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको इस इंश्योरेंस प्लान में भी एक साथ पैसा जमा करना होगा। अगर आप एक साथ पैसा नहीं जमा करना चाहते हैं और हर महीने या 6 महीने में किस्त जमा करना चाहते हैं, तो आप LIC का प्लान SIIP ले सकते हैं। उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप SIIP के बारे में जान पाएंगे। तो आइए अभी हम बात करते हैं LIC के प्लान निवेश प्लस के बारे में। तो जब भी यहाँ पर आप LIC में प्रीमियम जमा करते हैं तो उस प्रीमियम की LIC 2 हिस्से कर देती है। एक हिस्सा होता है इंश्योरेंस का और एक होता है इन्वेस्टमेंट का। LIC जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है या जो भी आपका प्रीमियम है उसको शेयर मार्केट में लगा देती है या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगा देती है। ये पैसा वहां पर इन्वेस्ट करने के बाद इससे जो भी रिटर्न LIC को मिलती है उसमें से कुछ चार्जेस को डिडक्ट करके LIC अपने कस्टमर्स को वो प्रॉफिट्स दे देती है। इसी तरीके से ये इंश्योरेंस प्लान काम करता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है और कितने अमाउंट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए ताकि आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकें। तो यहाँ पर मिनिमम एज दी गई है 90 डेज की, यानी कि अगर आपके बच्चे की उम्र 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद बात आती है बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि इस पॉलिसी में जो आपका रिस्क कवर होगा वो कितना होगा। तो LIC ने यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। इन 2 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप इसमें चूज कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन LIC ने दिया है, LIC उसमें कहती है कि जो भी आपका सिंगल प्रीमियम आप पे करेंगे उसका 1.25 टाइम्स आप इसमें बेसिक सम एश्योर्ड ले सकते हैं, यानी कि उसका 1.25 गुना आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम जमा किया है तो आप उसमें जो आपका रिस्क कवर होगा वो 1,25,000 रुपए का इसमें ले सकते हैं। उसके बाद LIC ने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी दिया है, जिसमें LIC ने कहा है कि आप अपने सिंगल प्रीमियम का 10 गुना बेसिक सम एश्योर्ड ले सकते हैं, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम देते हैं तो आपका जो रिस्क कवर है उसमें 10 लाख रुपए का हो जाता है। तो आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क कवर चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना है। अगर आप कम रिस्क कवर चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर